राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में कि आखिर में ब्रायोफाइटा कितने प्रकार के होते हैं। ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का पहला यूनिट है। उसमें हमने इससे पहले बात किया है कि साइलेंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स और आर्चिगोनिएट्स के बारे में, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए तो बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है। तो ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? तो आईसीबीएन ने। आईसीबीएन एक संस्था होती है जो क्या करती है, पौधों को नाम देने का काम करती है और पौधों के बारे में जितनी भी रूल है, प्रिंसिपल है, उसको क्या करता है, उसको बनाने का काम करता है। जैसे आईसीबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटिकल नोमेनक्लेचर। ठीक इसी प्रकार जूलॉजी में भी होता है। जूलॉजी में क्या हो जाएगा, आईसीबीएन की जगह पे जेड, बी की जगह पे बस जेड हो जाएगा, तो आईसीजेडएन, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं, अगर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है तो पौधे के बारे में बताएगा, जूलॉजिकल रहेगा तो जंतु के बारे में बताएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि जो ब्रायोफाइटा होता है वो 3 भागों में बटा होता है। उसका 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हिपैक्टिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इसको अच्छी तरह से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसे आप एग्जाम में जरूर बनाइएगा, क्योंकि यही सब जो पॉइंट होते हैं ना, वो हमारे नंबर को गेन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो अधिक नंबर दिलाने में सहायता करते हैं। ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये 3 भागों में बटा होगा। एक होगा हिपैक्टिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपैक्टिकोप्सिडा को लीवर वॉट्स कहते हैं। लीवर जानते हैं ना, लीवर का अर्थ क्या होता है, यकृत। ये यकृत की संरचना का होता है, लीवर की संरचना का, इसलिए इसका नाम होता है लीवर वॉट्स, WORTS है। ठीक, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है रिक्शिया और मार्केंसिया। एंथ्रोसिरोप्सिडा का जो अर्थ होता है वो होता है हॉर्न वॉट्स। ये सिंह की संरचना का होता है, गाय भैंस का सिंह आप देखे होंगे, ठीक उसी तरह संरचना का ये क्या होता है, एंथ्रोप्सिडा होता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंथ्रोसिरस। ठीक, अगर आपको नाम बोलने में या उच्चारण करने में कठिनाई हो रही है तो सबसे पहले आप इसके उच्चारण को या तो गूगल से या फिर कहीं से भी एक बार सुने, फिर उसे 5 बार बोलने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी और आप इन सब वर्डों को, जैसे आर्चिगोनिएट्स हुआ, आर्चिगोनियम हुआ, एंथ्रोप्सिडा हुआ, हिपैक्टिकोप्सिडा हुआ, तो आप बोलने लगेंगे। क्योंकि जो हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चे हैं ना, तो हमें जो इंग्लिश वर्ड है वो बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन हम हमेशा वैसे तो नहीं रहेंगे, हमें अपने अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। तो आपको चेंज करना यहीं से स्टार्ट करना होगा, ताकि आप हर एक एक वर्ड को आसानी से बोल सकें। ठीक, हम भी किसी से कम नहीं। आगे करते हैं। ब्रायोप्सिडा जो होता है उसे मॉसेस कहते हैं। ठीक, ये मॉसेस का बेस्ट एग्जाम्पल होता है फ्यूनेरिया, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कॉर्ड मॉस। ठीक, इस वीडियो में हम बस डिस्कस करने वाले हैं हिपैक्टिकोप्सिडा के बारे में। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं। ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज द ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करना ही ब्रायोलॉजी कहलाता है, जिसके जनक जो है वो हेडविग है। हेडविग जो है उन्होंने ब्रायोलॉजी की खोज की थी सबसे पहले, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। अब हम भारतवासी हैं, तो भारत में किसने की थी ब्रायोलॉजी की खोज, तो शिवराम कश्यप जी ने। अगर आपको हेडविग ना याद रहे तो शिवराम कश्यप जरूर याद होंगे। तो आप इसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के रूप में अपने जहाँ भी ब्रायोफाइटा के बारे में पूछा जाए, जिस भी टॉपिक में, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको पता चले कि हाँ भाई आपके पास कुछ तो नॉलेज है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो आप उसे प्लीज़ अपनी कॉपी पे लिखने का प्रयास करें। अगर ये याद नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, हेडेक लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हिपैक्टिकोप्सिडा जो होता है उसको लिवर वॉट्स कहते हैं। जो हिपैक्टिकोप्सिडा होता है उसकी जो प्लांट थैलस होती है, मैंने पहले ही बताया कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, थैलस होता है। अच्छा, थैलस मतलब क्या होता है,
थैलस मतलब होता है कि जो रूट, स्टेम और लीफ होता है उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पौधा है तो हम इसे बता सकते हैं ना कि इसमें क्या है, लीफ है, ये इसका स्टेम है और ये क्या है, रूट है। लेकिन थैलस वाला जो होता है उसमें आप दिखेंगे तो दिखेगा कि क्या है, ये एक पौधा है, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि इसमें रूट कौन सा है, लीफ कौन सा है और स्टेम कौन सा है। ठीक उसी तरह हिपैक्टिकॉप्सिडा थैलस होता है उसमें, जिसका जो प्लांट बॉडी होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है गैमोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। ठीक, जो गैमोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी होती है, मतलब मेन, इसी पे क्या होगा, स्पोरोफाइट आश्रित रहेगा, मतलब खाना पीना जो भी है वो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट लेगा। ठीक है, तो इट इज द मेन प्लांट बॉडी विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू थैलस एंड राइजोइड। अब हम बात करते हैं कि गैमेटोफाइट किस उस कौन कौन से पार्ट उसमें अवेलेबल होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो गैमेटोफाइट होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है थैलस और दूसरा होता है राइजोइड। थैलस क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। सब नॉर्मली बात है कि जो पौधे होते हैं वो ग्रीन ही कलर के होंगे, तो ये तो लिख ही लेंगे आप लोग कि ग्रीन कलर का होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरेन काइमा। अच्छा, स्थूलेन काइमा, क्लोरेन काइमा, ये सब आप पढ़े होंगे 9th वाले में, 9th क्लास में। तो क्लोरीन काइमा से मिलकर बना हुआ क्या होता है, ये संरचना होती है जिसमें एयर कैविटी होती है, हवा के लिए छिद्र होते हैं। ठीक है, उसमें रिक्त स्थान पाई जाती है। इसको हम लोग अभी समझेंगे फिगर के थ्रू। ये बात कर लेते हैं कि राइजोइड क्या होता है। ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। इसका राइजोइड क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, स्मूथ और ट्यूबरस, ट्यूबरकुलेटेड होता है। स्मूथ या तो सिंपल रहेगा, ठीक है, नहीं तो ट्यूबर लाइक होगा, ट्यूब की तरह। राइजोइड क्या होगा, ट्यूब की तरह बना हुआ होगा। तो राइजोइड क्या करता है, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, इसका बेस तो होना चाहिए, कैसे खड़ा होगा। कोई भी मान लीजिए मेरा स्टैंडिंग है ये, तो ये बार बार गिर जाता है, तो इसका बेस मैंने ठीक नहीं किया है इसीलिए। तो इसके बेस के लिए हमें क्या चाहिए, राइजोइड चाहिए। ये राइजोइड क्या करेगा, वो जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस से जोड़ने का काम करता है। आसानी से वो जमीन से इस पौधे को जोड़ देगा और जितने भी खाना होता है या पोषक तत्व होगा या फिर जल होगा उसको अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक भाग में फैलाने का काम करता है। ठीक है, लीजिए अभी समझ लीजिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्या है, ये है एयर पोर। ऐसी आप संरचना बनाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे करने के बाद से फिर थोड़ा सा इसको उठाने के बाद तो ऐसे करेंगे और हल्का हल्का करते हुए ऐसे बना देंगे, तो ये एक साइड का बन जाएगा। ठीक, तो ये बहुत आसान फिगर है, आप एक बार देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एयर पोर होगा। एयर पोर मतलब एयर छिद्र, जहाँ पर वायु क्या हो, जा सके, क्योंकि सांस लेने के लिए वायु आवश्यक है। उसके बाद चैम्बर होता है, इसमें एयर चैम्बर होता है। एयर चैम्बर मतलब अब हवा तो आ गई तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो एयर एक चैम्बर होता है। जो इसका अपर लेयर होता है वो एपिडर्मिस से बनकर बना होता है। हमारी भी जो स्किन होती है वो एपिडर्मिस से मिलकर बनी होती है। ठीक इसी तरह जो इसका अपर लेयर होता है वो एपिडर्मिस सेलों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर क्लोरीन काइमल क्लोरोफिल को कंटेन करने वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। भाई भोजन पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा। तो उसके लिए क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है, जो हरे रंग का वर्णक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, तो उसको कंटेन करने वाली कोशिकाएं पाई जाएंगी। उसके बाद से अब तो खाना बन गया तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रखेंगे। जैसे हम लोग किचन में रखते हैं खाना को, जब खाना बन जाता है तो किसी पॉट में या बर्तन में रखते हैं। ठीक इसी तरह जो ब्रायोफाइटा होता है उसका बर्तन क्या होता है, ये स्टोरेज सेल होती हैं। छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो भोजन को क्या करती हैं, स्टोर करी रहती हैं, उसको संग्रहित करती हैं। अब संग्रहित कर देंगी तो नीचे से हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। भाई कोई क्षतिग्रस्त कर सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी आकर के इसको क्या कर सकता है, क्षतिग्रस्त कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए हम लोग लोअर एपिडर्मिस का इसमें भगवान ने क्या किया है, एक परत चढ़ाई है। हम क्या कर सकते हैं, तो लोअर एपिडर्मिस का एक परत है और उसके नीचे ही पाया जाता है हमारा राइजोइड। तो राइजोइड क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, ये सरफेस एरिया से इस पौधे को जोड़े रखता है। तीसरा काम इसका क्या होता है कि ये ट्यूबरस या फिर स्मूथ भी होता है, दो टाइप्स के होते हैं, और भोजन और पोषक तत्वों को तथा जल को अवशोषित करके पूरे कोशिका में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, स्टोरेज
टिश्यू रीजन, ये क्या होता है? स्टोरेज टिश्यू रीजन है, ये तो वही बात है। सेल, ये क्षेत्र क्या होता है? स्टोरेज टिश्यू का एक भाग है। और ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। दो रीजन होता है, एक होता है फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा होता है स्टोरेज टिश्यू रीजन। इन सबको आप आसानी से समझ लेंगे ना, तो ब्रायोफाइटा में जितने भी टाइप्स होते हैं वो सेम सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो आप एक वीडियो को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि आपका और सारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जो एडल्ट स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। इससे पहले मैंने खुद ही बताया कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट मैंने एक बार रफली फिगर के थ्रू बताया था कि ये क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट के बाद से इसमें स्पोरोफाइट आता है, यहीं पे स्पोरोफाइट होगा, जो यहाँ पे फूला हुआ संरचना रहेगा, यहाँ से बना हुआ रहेगा, तो ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। और ये स्पोरोफाइट हमेशा जो एडल्ट होता है, विकास जिनका होता रहता है, तो ये एडल्ट जो होंगे वो हमेशा गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हीं से। अब मान लीजिए नीचे ये है तो यही ना खाना पहुंचाएगा ऊपर तक, नीचे किचन है तो आप ही ना ले जाकर ऊपर खाना पहुंचाएंगे, ठीक। इसी तरह गैमेटोफाइट पे हमेशा स्पोरोफाइट लगा हुआ रहता है। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल, वन कैप्सूल इन रिक्सिया। कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट में ये फूट होता है, पैर, भाई पैर होना चाहिए। फिर क्या होता है, ये सीटा होता है, ठीक। और ये कैप्सूल, कैप्सूल मतलब फूला हुआ भाग। आप कैप्सूल खाते हैं ना किसी भी चीज़ का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल, ये सब होता है, तो वैसे ही कैप्सूल की तरह संरचना होगी, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और इसी में क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोर मदर सेल होती है, जो क्या करती है, स्पोर्स का निर्माण करती हैं। और ये स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड। और आपको पता है कि जो हैप्लॉइड स्पोर होता है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो ये हैप्लॉइड स्पोर जो होगा वो मियोसिस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, मियोसिस के। मियोसिस सेल डिवीजन पढ़े हैं ना, ठीक। उसी तरह मियोसिस सेल डिवीजन से ये हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होगा, तो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो रिक्सिया होता है उसमें केवल एक कैप्सूल होती है, बाकी सब में एक से अधिक कैप्सूल पाई जाती है, ठीक। इनसाइड कैप्सूल स्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड होमोस्पोरस स्पोर्स थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन। होमोस्पोरस, होमो मतलब सेम, ठीक। स्पोरस मतलब साइज, सेम साइज वाले स्पोर, सेम साइज वाले स्पोर्स। ऐसे स्पोर्स जिनका साइज क्या हो, सेम होता है, उसको होमोस्पोरस कहते हैं। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल से स्पोर निकलता है, जो कैसा होता है, होमोस्पोरस होता है। और किस सेल डिवीजन के थ्रू, तो मियोसिस के थ्रू। मियोसिस में क्या होता है, एक माता जो कोशिका होती है, मात्र कोशिका, उससे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। और चारों क्या रहेंगी, हैप्लॉइड रहेंगी। हैप्लॉइड मतलब इसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, ठीक, क्रोमोसोम होते हैं मात्र सेल में, लेकिन इन सब में क्या होंगे, अगुणित होंगे। हैप्लॉइड उसको कहते हैं इंग्लिश में। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो आप लोग ये समझ सकते हैं, अगुणित इसमें क्या होंगी, गुणसूत्र होंगी, तो हैप्लॉइड मियोसिस सेल डिवीजन कहलाएगा, ठीक, उसी के थ्रू। फिर बात करते हैं एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम कवर्ड बाई स्ट्राइड जैकेट लेयर। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या होता है भाई, प्रोटेक्शन लेयर चाहिए, तो उस प्रोटेक्शन लेयर के लिए जैकेट पहनाया जाता है उसको, भाई प्रोटेक्ट रहो, तो जैकेट का निर्माण करते हैं। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द ड्रोसल पार्ट। देखिए कोई भी थैलस होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है डोर्सल और एक होता है वेंट्रल, ठीक है, डोर्सल एंड वेंट्रल। जो डोर्सल होता है जहाँ पे सूर्य की प्रकाश पड़ेंगी उसको डोर्सल कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ेंगी, मान लीजिए एक पौधा है, इसको समझिए, यहाँ पे एक पौधा है, ठीक है, और ये नीचे क्या है, जमीन है, पूरा मृदा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, तो ये सब क्या हो जाएगा, डोर्सल फेस हो जाएगा, जहाँ पे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जमीन है, उसके अंदर थोड़े सूर्य के प्रकाश जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो इस स्थान को क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं, वेंट्रल, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइटा होता है वो ड्रॉसी वेंट्रल शेप का होता है, मतलब उनके पास से ड्रॉसी वेंट्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है, दोनों भाग होगा। तो जहां पर भी वेंट्रल होगा वहां पे क्या पाया जाएगा, राइजॉइड पाया जाएगा, राइजॉइड और स्केल्स, ये दोनों क्या होती हैं, जमीन के अंदर पाई जाती हैं। तो वेंट्रल स्थान पे राइजॉइड और स्केल्स पाया जाता है और ड्रॉसल फेस पे
क्या होता है, सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। वहीं कह रहा है कि सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल पार्ट, मल्टी सेलुलर सिंपल स्केल आर प्रेजेंट। जो मल्टी सेलुलर सिंपल स्केल्स क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रल स्थान पे, वेंट्रल पर ये सब स्केल्स होती हैं। जो स्केल्स होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। और इससे पहले रेजोइड हमने पढ़ा, वो कैसा था, वो था यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है स्केल्स, लेकिन जो हमारा राइजोइड था वो केवल एक कोशिका से मिलकर बना था। फिर फोटोसिंथेटिक रीजन हैविंग एयरपोर्ट्स, एयर चैम्बर, बट पेरेनॉइड इज एब्सेंट। वो मैंने स्ट्रक्चर में खुद ही बताया था कि ये क्या था, फोटोसिंथेटिक रीजन था जिसके पास एयरपोर्ट्स था, एयर चैम्बर था, लेकिन पेरेनॉइड नहीं था। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट ना करें तो उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हिपैक्टिकॉम्सिडा में ग्रीन मल्टी सेलर असेक्सुअल बर्ड पाया जाता है। बर्ड मतलब क्या, एक फूला हुआ, एक निकला हुआ संरचना। ये पौधा है, ठीक है, पौधे की ये पत्ती है मान लेते हैं, थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी पत्ती है। इस पत्ती पे या फिर इस स्टेम पे, इन दोनों में जगह पे क्या होता है, हमारा बर्ड एक निकला होता है, एक फूली हुई संरचना निकली होती है जिसको हम लोग कहते हैं जिम्मा कप या जिमेई। ये जिम्मा कप बाद में विकसित होकर के इस पौधे से बाहर निकल जाता है। जिम्मा कप समझे कि ग्रीन कलर का होता है। पहला तो कंडीशन क्या रहेगा, हरे रंग का रहेगा। दूसरा रहेगा बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है, एक बर्ड जैसा संरचना होता है। बर्ड मतलब फूला हुआ संरचना, कहीं से भी निकल जाए। आपने हाइड्रोलियम के बारे में पढ़ा होगा, सॉरी हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, उसमें बर्ड जैसी संरचना बनती है, ठीक है, पुनरुद्ध भवन जिसको हिंदी में कहा जाता था। तो हाइड्रा से एक, ये मान लीजिए हाइड्रा है और इस हाइड्रा से एक संरचना ये निकली रहती थी, ठीक है, इसको हम लोग बर्ड कहते थे। और ये बर्ड बाद में विकसित होकर के एक नए हाइड्रा का क्या करता, निर्माण करता था। ठीक उसी तरह पौधे की पत्ती पर या फिर उसके स्टेम पर ये संरचनाएं पाई जाती हैं और जिसे जिम्मा कप कहते हैं। ये कप की तरह संरचना होती है इसलिए इसको जिम्मा कप कहते हैं, और बाद में निकल जाती हैं, ठीक है, उस पौधे से निकल करके एक नए पौधे का निर्माण करती है, एक नए ब्रायोफाइटा का निर्माण करती हैं। ये तब होगा जब इसमें आर्चिगोनियम या फिर एंथ्रीडियम नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात हमने पहले ही की थी, रिक्सिया और मार्केंसिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में